Hello students, welcome to you all on my Sanskaram group of school classes. Today students, we are going to start our lecture number 2 of Gender, Religion and Caste, Political Science chapter 4. Student, in this class we are going to discuss how religion affect the politics and different religious views affected by the politics and how the religious loyalty become the problem of or the challenge of communalism. Students, as you know that there are different kind of division, social division available in our society, but the division based on religious differences is not as universal as gender, but it is a fairly widespread in the world today. Many countries, including India, have their population followers of different religions. Student, as we notice in the case of Northern Ireland, even when most of the people belong to the same religion, there can be serious differences about the way people practice that religion. It means we can say that कि बच्चों जेंडर डिवीज़न की तरह भले ही धार्मिक यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व के बहुत सारे देशों में धार्मिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनसे धार्मिक मतभेद हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि एक ही धर्म में भी कई विचारधाराएं होती हैं, जबकि एक धर्म दूसरे धर्म से तो अलग होता ही है, चाहे वो पालन करने का मामला है या उसमें विश्वास करने का मामला है. Students, now we are going to see that how the religious differences often express in the form of politics. But first we are going to discuss what is religion and what is communalism. Student, what is religion? The belief in a god or gods and the activities connected with this, such as praying or worshipping. धर्म क्या है? देवी और देवताओं में आस्था और विश्वास और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को हम धर्म कहते हैं. लेकिन अगर आप देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म, लेकिन हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे, इंसानियत की बात नहीं कर रहे, नैतिकता की बात नहीं कर रहे. हम देवी और देवताओं में विश्वास की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, वो मुस्लिम कहलाते हैं. कुछ लोग हिंदू जो विभिन्न अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, या वैदिक हैं या सनातन हैं, वो अलग धर्म कहलाएगा. बौद्ध धर्म अलग है. महावीर जैन के धर्म को मानने वाले जैन लोग अलग हैं. जीसस क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियन कहलाते हैं. हम इस धर्म की बात करेंगे जिसके अकॉर्डिंग सभी के अपने अपने देवी देवता हैं और उनसे जुड़ी हुई पूजा पाठ की गतिविधियां अलग अलग होती हैं. तो संप्रदायवाद क्या है? कम्युनलिज्म क्या है? अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर ग्रुप. अपने सामाजिक समूह के प्रति एक कट्टर वफादारी. वो आपका सामाजिक समूह धर्म के आधार पर भी हो सकता है और आपके नरजाति समूह के अनुसार भी हो सकता है. और इसके अंदर आप क्या करेंगे? रादर देन टू द सोसाइटी एज अ होल विच कैन लीड टू एक्सट्रीम बिहेवियर और वायलेंस टूवर्ड अदर्स. आप समाज के लिए नहीं, आप विशेष वर्ग के अंदर आप क्या करते हैं? दूसरों के प्रति आपका व्यवहार जो है, जो दूसरे विचारधारा के हैं उनके प्रति आपका व्यवहार जो है वो अलग हो जाता है, या आप हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, या आप अपने ही धर्म को प्रमुखता देते हैं और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में, इट इज़ अ सिचुएशन, ये एक परिस्थिति है, व्हेन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट्स इट ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज़. ये वो परिस्थिति है जब इसमें एक विशेष समुदाय के लोग अपने हित को, अपने जो भले के कार्य हैं, अपनी इच्छाओं को दूसरों के ऊपर रख देते हैं, दूसरे समुदाय से ऊपर, और उनके हितों की और उनकी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हैं. ये किस बात पर आधारित है? इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द कम्युनिटी. कि वो लोग जो सांप्रदायिक होते हैं, सांप्रदायिक विचारधारा के होते हैं, वो इस बात पर आधारित अपने विचारों को रखते हैं कि जो समाज है उसका प्रमुख आधार बनने का केवल धर्म है और कुछ नहीं है. तो अब हम देखेंगे
कि धर्म और राजनीति का आपस में क्या संबंध है, किस तरह से जो धार्मिक विचार हैं वो राजनीति में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि यही तो हमारा चैप्टर है कि किस तरह से हमारे जो सामाजिक विभाजन हैं वो हमें राजनीति में नज़र आते हैं और राजनीति कैसे उनको प्रभावित करती है और वो राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है, समाज में व्यक्ति जो अपने समाज को किस दिशा में ले जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और चूँकि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेसी है, तो एक डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल्स को किस तरह से आवाज़ें उठाई जाती हैं, कैसे वो डील होती हैं, यही हमारा चैप्टर है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल्स, हाउ कैन वी कैन क्लियर थ्रू सच एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल्स, कि किस तरह से राजनीति के अंदर धर्म की विचारधाराएं हमें नज़र आती हैं। फर्स्ट, जो हमारे ग्रेट लीडर हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, he often used to say that religion can never be separated from the politics. कुछ लोग इसका नैरो मीनिंग निकालते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाता, बट महात्मा गांधी नेवर से अबाउट सच टाइप ऑफ रिलीजन जस्ट लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम. ही ऑलवेज फोकस ऑन द मोरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन्स. वो बात करते थे नैतिक विचारों की, नैतिकता की, सच की, इंसानियत के, धर्म की. धर्म क्या है? प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, दुखी की मदद करना, ये धर्म होता है. हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म की बात गांधी जी नहीं करते थे. ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन्स. नैतिक मूल्य जिन पर विभिन्न धर्मों पर जो आधारित होते हैं उन पर राजनीति आधारित होनी चाहिए. तो कहीं ना कहीं धर्म की अच्छी बातों को वो राजनीति में शामिल करने की बात करते थे, वो धर्म की राजनीति की बात नहीं करते थे. सेकंड पॉइंट इज अवर दैट ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ द कम्युनल रिवॉर्ड्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़. मीन हमारे बहुत सारे मानव जो अधिकार, जो हमारे आंदोलन चलते हैं या समूह है, मानव अधिकार समूह, वो अक्सर समाचार पत्रों में इस तरह की शिकायतें करते हैं कि हमारे देश में जो दंगे होते हैं सांप्रदायिक, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को उठाना पड़ता है. हम ये नहीं कहेंगे कि एक पर्टिकुलर धर्म, अलग अलग क्षेत्र में, जैसे एक स्टेट के अंदर एक धर्म के लोग कम संख्या में हैं तो दूसरे धर्म के लोग उन पर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो जो कम है उनको नुकसान होगा. अब एक स्टेट में जो कम है वो दूसरे में ज़्यादा हो सकते हैं, तो वहाँ वो जो गिनती में कम है उनको नुकसान करने की कोशिश करेंगे. बट नुकसान किसी का भी हो, ह्यूमन बीइंग ही उसमें फंसता है, और हमेशा जहाँ जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है उसी को ही नुकसान उठाना पड़ता है. दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़. कि हमारे ह्यूमन राइट ग्रुप कहते हैं कि हमारी सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे हमारे देश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक समूह हैं उनकी सुरक्षा हो सके. इसका मतलब धर्म की आवाज़ हमें राजनीति में सुनाई देती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वुमेन्स मूवमेंट. Women's movement have argued that family laws of all religions discriminate against women. So what are family laws? बच्चे, जो हमारे अलग अलग धर्मों में पारिवारिक जो फैसले होते हैं वो हमारे धर्म के पारिवारिक जो नियम हैं उन पर आधारित होते हैं. जैसे हिंदू धर्म के अंदर संपत्ति का बंटवारा, तलाक, बच्चे का गोद लेना, या और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हिंदू फैमिली एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होता है. मुस्लिम लोगों के तलाक, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी डिवीज़न, ये सब उनकी शरीयत के अकॉर्डिंग होता है, उनके धर्म के कानून के अकॉर्डिंग होता है. लेकिन हमारे ये वुमेन मूवमेंट क्या कहते हैं कि जितने भी फैमिली लॉज हैं अलग अलग धर्मों के, वो कहीं ना कहीं औरतों के प्रति नैरो माइंडेड हैं, जहाँ औरतों को उनका शोषण होता है. सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल. कि सरकार को चाहिए कि वो इन धार्मिक जो हमारे नियम हैं इनमें कुछ बदलाव की कोशिश करे और औरतों को उसमें एक समान स्थिति में पहुंचाए. सो वी कैन से दैट all these instances involve a relation between religion and
पॉलिटिक्स। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये हमें बताते हैं कि राजनीति का और धर्म का कहीं ना कहीं कोई रिलेशन तो है, क्योंकि वो आवाज़ें उठती रहती हैं, बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस। ऐसा करना कोई गलत तो नहीं लगता है। आइडियाज़, आइडियल्स एंड वैल्यूज़ ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन एंड परहैप्स शुड प्ले रोल इन पॉलिटिक्स। बिल्कुल, राजनीति में डिफरेंट विचारधाराएं, मूल्य जो अलग अलग धर्मों की हैं उनको होना चाहिए। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। बिल्कुल, लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए राजनीति के अंदर एक धार्मिक समूह के सदस्य होने के नाते। Those who hold political power should sometime be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression। बिल्कुल, वो लोग जिनके पास सत्ता है उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि धर्म की जो प्रचालन हो रहा है उसको इस तरह से हो कि किसी का शोषण ना हो, किसी का साथ भेदभाव ना हो। These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally। एंड दिस इज़ टोटली ट्रू कि इस तरह का रिलेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है जब तक हम सभी धर्मों को समान मानते हैं। बट स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। समस्या वहाँ शुरू हो जाती है जहाँ पर धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। The problem become more acute when religion is expressed in politics in exclusive and partisan terms। जब धर्म राजनीति के अंदर आता है पार्टीबाजी के अंदर शामिल होकर। When one religion and its followers are pitted against another, एक दूसरे के सामने दो विभिन्न धर्मों के आमने सामने आ जाते हैं। This happens when belief of one religions are presented as superior to those of other religions। When the demand of one religious group are formed in opposition to another, and when state power is used to establish domination of one other religious group or the rest। This manner of using religion is politics is communal politics, and communal politics is based on two ideas। What is follower of a particular religion must belong to one community। जब हमारे अंदर ये नैरो सोच आ जाती है कि एक धर्म के लोगों को एक ही संप्रदाय का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, people belonging to different religion cannot live as equal citizen with one nation। जो लोग एक अलग अलग धर्म के, वो एक राष्ट्र का, एक कौम का हिस्सा तो कभी हो ही नहीं सकते। यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, इफ़ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कम्युनिटीज दीज आर सुपरफिशियल एंड इमटीरियल। कम्युनिज्म पॉलिटिक्स की अप्रोच ये है, यदि किसी धर्म के अंदर दो अलग अलग धर्मों के जो समुदाय में एक साथ लोग रहते हैं उनके अंदर कुछ समानताएं भी हैं तो वो इतना महत्व नहीं रखती। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। In its extreme form, communism leads to the belief that people belonging to different religion cannot live as equal citizens with one nation। ये तो हमारा हो ही गया। Either one of them has to dominate the rest or they have to form different nation। But student, this is actually not true। This is fundamentally flawed। People of one religion do not have the same interests and the aspiration in every context। Everyone has several other roles in the societies and they have their positions and different identities। There are many voices inside every community। All these voices have a right to be heard। Therefore, any attempt to bring all the followers of one religion together in context other than religious is bound to suppress many voices within the same community। अगर हम देखते हैं कि धर्म के अंदर जो अलग अलग विचारधाराएं उनको दबाने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक ही धर्म के बहुत सारे लोगों को विचार व्यक्त करने से रोक रहे हैं, उनको दबा रहे हैं। बट स्टूडेंट, वी कैन सी दैट कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। तो व्हाट आर द वेरियस वेज दैट कम्युनलिज्म कैन टेक इन पॉलिटिक्स? की सांप्रदायिकता राजनीति में किस तरह से नज़र आती है?
हम ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी अभिव्यक्ति होती है। कैसे? फर्स्ट इज डेली बिलीफ एंड रिलीजियस प्रेजुडाइज। दिस इज द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म in our everyday beliefs. These routinely involve religious prejudices, stereotypes of religious communities, and belief in the superiority of one religion over other religions. It is so common that we often fail to notice it even when we believe in it. मतलब हम खुद इसको प्रैक्टिस करते हैं और शायद हम कहीं महसूस भी नहीं करते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने धर्म को बहुत बड़ा बेहतर मानते हैं और दूसरे के धर्म को कमतर मानते हैं। जाने अनजाने हम दूसरे धर्म के व्यक्ति का सम्मान नहीं कर पाते, उसके साथ भेदभाव करते हैं या उसके बारे में बुरी विचारधारा रखते हैं कि हमने इसको इतने ध्यान से कभी देखा ही नहीं, ये तो हमारी डेली ज़िंदगी में जुड़ा हुआ है, हम इसको कभी स्पेशल देते ही नहीं हैं। सेकंड इज मेजिटेरियन डोमिनेंस। A communal mind often leads to a quest for political dominance of one own religious community. For those belonging to majority community, this take the form of majoritarian dominance. For those belonging to the minority community, it can take the form of a desire to form a separate political unit. कि यदि आपका दिमाग सांप्रदायिक है तो आप हमेशा ये कोशिश करोगे कि आपका संप्रदाय राजनीतिक सत्ता का भोगी बने, आपके पास सारे सर्वाधिकार हों और आप दूसरे धर्मों को दबाने की कोशिश करें, आप सुपीरियर रहें। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन रिलीजियस लाइन। धार्मिक आधार पर लोगों की लामबंदी करना, भीड़ इकट्ठी करना। व्हाट इज दिस? दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील एंड plain fear in order to bring the follower of one religion together in the political arena. हम क्या करते हैं? धर्म के आधार पर लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, उन पर उसमें धार्मिक चिन्ह बांटते हैं, कभी माला, कभी मोती, कभी लॉकेट, कभी झंडे। और जो हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, वो अपनी धर्म सभाओं में पर्टिकुलर किसी राजनीतिक नेता को बुलाते हैं, उसको वोट देने की अपील करते हैं। ये सब उसी में शामिल है। In electoral politics, this often involves special appeal to the interest or emotion of voters or one religion in preference to others. ये बहुत बार होता है और हमें अजीब भी नहीं लगता क्योंकि हम अपने धर्म गुरु की भक्ति में अंधे होते हैं। And the most worst thing is sometimes communism take its most ugly form of communal violence. And this is the example of our nation birth, the partition of India. हमारा देश का जब जन्म हुआ तो उसके दो हिस्से हुए धर्म के आधार पर। ये इसका सबसे गंदा रूप हमें देखने को मिलता है। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड मोस्ट ऑफ द वर्स्ट कम्युनल रियॉट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड है आल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। आज भी हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी गाज़ियाबाद में, कभी यूपी के अंदर, कभी हरियाणा में, कभी किसी और क्षेत्र के अंदर हमें कम्युनल वायलेंस की छुटपुट घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। ये उतना उग्र रूप नहीं दिखा पा रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? द रीज़न इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेकुलर स्टेट. Communism was and continues to be one of the major challenges to democracy in our country. The makers of our constitution were aware. The makers of our constitution were aware of this communism challenge. That is why they chose the model of a secular state. So first we are going to discuss what is secularism. हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा गया, क्यों बनाया हमारे संविधान के निर्माताओं ने, ये हमने पहले ही देख लिया कि हमारे देश का निर्माण ही धार्मिक दंगों के बाद हुआ। हमारे देश का टुकड़े हुए तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस अनहोनी को रोकने के लिए हमारे संविधान में कुछ उपाय किए और हमारे राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया। तो व्हाट इज़ सेकुलरिज्म? इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम। ये एक पद्धति है सोचने की, दैट रिजेक्ट द रिलीजन, जो धर्म को नकारती है समाज में सबके सामने सत्ता के रूप में, और द बिलीव दैट रिलीजन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट और पार्ट ऑफ पब्लिक एजुकेशन,
कि जो धर्म है वो किसी राष्ट्र का, जो सरकार का मुद्दा नहीं होगा, जो राष्ट्रीय जो शैक्षिक पद्धति है उसके अंदर धर्म शामिल नहीं होगा, सभी धर्मों का समान आदर होगा। दिस इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के अंदर सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। राज्य सरकार, देश की सरकार किसी विशेष धर्म को अपना धर्म घोषित नहीं करती है, किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, these secularism ideas we have seen in the constitution in different acts and articles and provisions. So first is, there is no official religion of our country. There is no official religion declared in the Indian constitution of India state. Unlike the status of Buddhism in Sri Lanka, that of Islam in Pakistan and that of Christianity in England, our constitution does not give a special status to any religion. And second is, the constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any. We have freedom of religion, our fundamental right it is. The constitution prohibits discrimination on grounds of religion. ये हमें right to equality के तहत दिया गया है. And the same time there is a unique feature of secularism in India. सेकुलरिज्म में एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो सरकार है वो धर्म के मामले में दखल नहीं देगी, बट दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया कि जब भी कहीं किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो भारत सरकार, भारत का जो हमारा संविधान है, हमारा कानून, वही धर्म के मामले में दखल देगा और उस भेदभाव को रोकेगा. द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन in order to ensure equality within religious communities. For example, it bans untouchability, it bans sati system, or now the teen talaq cases, so on, so many things. But student, we can say that secularism is not just an ideology of some parties or persons, as you have seen in that कि इसका ठेका कोई एक नहीं ले सकता. दिस इज़ द आइडिया ऑफ इंडिया. ये भारत की नींव है. ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं है. धर्मनिरपेक्षता, इस पर धर्मनिरपेक्षता वो विचारधारा है जिस पर भारत बना है. दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री. Communalism should not be seen as a threat to some people in India. It threatens the very idea of India. ये भारत के लिए खतरा है सांप्रदायिकता. That is why communalism needs to be combated. A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communalism. Communal prejudices and propaganda need to be countered in everyday life, and religion-based mobilization needs to be countered in the arena of politics. कि हमें कोशिश करनी होगी कि जो हमारी धार्मिक जो मतभेद हैं, विचारधाराएं हैं, इनको लामबंदी करके हम राजनीति के क्षेत्र में ना लाएं और राजनीति से इस क्षेत्र को अलग रखें और अपने देश के विकास में योगदान दें. सो नाउ स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेकंड लेक्चर, religion, communism and politics. If you like my explanation of this chapter, subscribe my channel. Thank you very much till we have started our